हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज हम देखेंगे 15 अगस्त 2020 के प्रमुख करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 2021 का पुरुष टी20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा। तो 2021 का जो पुरुष टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो भारत में होगा। ठीक है। इसके बाद महिला टी20 की बात करें तो ये 2022 में होगा और ये कहाँ पर होगा, साउथ अफ्रीका में। ठीक है। ये तो हो गई टी20 की बात। अगर 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप देखा जाए तो वो मेंस का वर्ल्ड कप होगा 2023 में और कहाँ पर होगा, इंडिया में। ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप हो चुका है जिसमें बांग्लादेश ने भारत को हराया था और इसमें भारत के जो यशस्वी जायसवाल हैं उनको मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। अभी नए एक एम्पायर बने हैं, आईसीसी में बनाया गया है। वो कहाँ के हैं, भारत के, और उनका नाम है नितिन मेनन। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। अगला देखते हैं, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। स्वदेशी लोग यानी वर्ल्ड डे ऑफ इंडिजिनस पीपल इसको बोलते हैं। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 9 अगस्त को। ठीक है। तो इसमें आप डेट याद रखिए। अगला देखते हैं और इसकी थीम भी याद रखिए। इसकी थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलियंस। ठीक है, ये थीम थी इसकी। अगला देखते हैं, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हरदयाल प्रसाद, इनको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा पंजाब नेशनल बैंक जो है उसका विलय हो चुका है किसमें, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है, एसएस मल्लिकार्जुन राव, और इसकी टैगलाइन है द बैंक यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है। अगला देखते हैं, एलआईसी भारत की एकमात्र सरकारी जीवन बीमा कंपनी है। ठीक है ना। तो इसने ओपन मार्केट के माध्यम से यस बैंक में कितने फीसदी शेयर खरीदे हैं, तो ये खरीदे हैं अभी 4.28%, और इसके पहले कितने खरीदे थे, 0.68%। तो टोटल खरीदारी हो गई है अब एलआईसी की यस बैंक में 4.91% शेयर इसने यस बैंक के खरीद लिए हैं। एलआईसी के चेयरमैन कौन है, एमआर कुमार। तो आप याद रखिए। ठीक है। अगला देखते हैं, किस वित्तीय संस्थान ने डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान यानी ओडीआर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो ये प्रणाली है इसकी शुरुआत की है। तो ये की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। और रिजर्व बैंक की बात अब हो रही है तो दो चीज़ें याद रखिए। यहाँ के आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल उनके द्वारा लिखी गई है। और एक बुक और लिखी गई है जो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे बिरल आचार, उनने लिखी है, क्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है। बिरल आचार जो पूर्व डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, क्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये दोनों याद रखिए आप। अगला देखते हैं, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में नई कारों के लिए कितने लाख तक का प्रोत्साहन दिया गया। तो 1.5 लाख तक का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे छूट मिलेगी। ठीक है। तो जैसे अगर आपकी कार जो आप खरीदेंगे उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। ये अभी नई नीति आई है दिल्ली में, क्योंकि इनका टारगेट है कि दिल्ली में जो भी वाहन चल रहे हैं मतलब जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं उनका कम से कम 25% गाड़ियाँ जो हैं वो बिजली से चलें। ठीक है। दिल्ली में और भी बहुत सारी योजनाएं चली थी, जैसे पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चला था। यहाँ पर एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है रोजगार बाजार। ठीक है। सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, गवर्नर है अनिल बैजल। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे संग्रहालय पर आधारित एक मालगुडी संग्रहालय, किस रेलवे स्टेशन पर एक मालगुडी संग्रहालय विकसित किया है। तो एक स्टेशन है आरासलू, ये कहाँ, ये रेलवे स्टेशन है, इस पर क्या मालगुडी संग्रहालय विकसित किया गया है। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है। कर्नाटक की एक जगह है शिवमोगा का नाम बदल गया है, शिवमोगा हो गया है। तो ये वहाँ पर मालगुडी संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं, किस देश ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो ये विधेयक किसने किया है, अमेरिका की संसद ने इस विधेयक को पारित किया है। अगला देखते हैं,
गोवा के किन किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो गोवा के 3 चीज़ें, खाजे एक प्रसाद है वहाँ का जो दिया जाता है, और इसके अलावा हरमल मिर्च और मोयरा केला, ये 3 चीज़ें हैं जिनको भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ की राजधानी क्या है? पणजी, पणजी भी बोलते हैं। 2020 में गोवा में कौन से गेम्स होने वाले हैं? नेशनल गेम्स होने वाले हैं। इसके लिए जो शुभंकर होगा वो कौन सा होगा? रूबीगोला। रूबीगोला क्या है? वहाँ का एक पक्षी है जो यहाँ का राजकीय पक्षी है। और गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है, कौन सा? भगवान महावीर, जिसको मोल्लेम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, किस कंपनी ने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है? तो नियर बाय शेयर एक फाइल ट्रांसफ़र सिस्टम लॉन्च किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा। और गूगल ने गूगल प्लस का नाम बदलकर गूगल करेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिए आप। अगला देखते हैं, कौन सी कंपनी महिला कर्मचारियों को 10 दिन का माहवारी यानी मासिक धर्म अवकाश देगी? ठीक है, तो ये है जोमेटो। जोमेटो कंपनी अपनी जो महिला कर्मचारी होंगी उनको जो मासिक धर्म होता है उसमें 10 दिन का अवकाश दिएगी। और जोमेटो के सीईओ कौन है? सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये हैं दीपेंद्र गोयल। अगला देखते हैं, रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय कितनी सैन्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा? तो ये कुल 101 वस्तुएं हैं। देखो, राजनाथ सिंह ने कहा है कि खुद की बनी चीज़ों का सैनिक लोगों से कहा है कि जो खुद से बनी स्वदेश में निर्मित हैं उनका उपयोग किया जाए, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए। तो कुल 101 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये था हमारा 15 अगस्त 2020 का वीडियो। ठीक है, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक एकेडमी।